गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। हमने कल परसों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए कल मैंने लाइव करने की कोशिश करी थी। लाइव का ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। तो कल हमारा लॉस हुआ था, बट निफ्टी के ट्रेड अच्छे थे। राइट, निफ्टी में बताता हूँ निफ्टी में क्या ट्रेड मैंने दिया था। अगर आप लाइव में थे, मैंने क्या बोला था, इस कैंडल का लो अगर कटेगा, ये बाई जोन कटेगा, तो हमें 40 पॉइंट्स मिलेंगे। ये जब ये रीटेस्ट करेगा हम दोबारा से ले सकते थे 260 तक। दिस वाज द सेकंड ट्रेड। 260 से मैंने एक बाइंग दिया था, यहाँ तक 100 पॉइंट 90 पॉइंट्स का था ये। दिस वाज अराउंड थर्ड ट्रेड। उसके बाद हमने पुट में अपनी सी में लोगों ने लिया था, मैंने दिया नहीं था, क्योंकि एक सी अपन ले सकते थे यहाँ पे, बट ये एक 40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ ये बीच में हमने कोई ट्रेड नहीं किया, जबकि यहाँ पे हमारी एक बाई जोन थी, बट देर वॉज नो ग्रीन कैंडल। देन हमारी एक बाइंग इस लेवल के आसपास थी जो मार्केट ने दिया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, हालांकि निकलने के लिए मौका दिया था। तो निफ्टी में 3 ट्रेड्स गिवन इन लाइव मेरे तरफ से, विच वाज प्रॉफिटेबल। रेस्ट कोई ट्रेड नहीं था, लोगों ने अपने हिसाब से लिया था, ये वाला और ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरे 100% कॉन्फिडेंट बाइंग दिया था। तो आई वुड कंसिडर दिस एरिया ट्रेड टू बी रॉन्ग। अदरवाइज निफ्टी में लोगों को लॉस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमारी लॉस हुई थी बैंक निफ्टी में, मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी में हमारी लॉस क्यों हुई थी। ऐसा नहीं कि थे प्रॉफिटेबल नहीं थे, हम प्रॉफिटेबल थे, बट फिर भी हमने लॉस करा। द लॉस बिकॉज वी सोल्ड बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी में, निफ्टी तो ट्रेड दे रहा था, बैंक निफ्टी में नीचे नीचे आ रहा था, मैं बोला ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे 47,500 का सी सेल किया था, मार्केट 47,480 तक आ गया था। ये मोमेंट हम प्रॉफिट में थे, अराउंड 70,000 का प्रॉफिट इन सेलिंग। बट हमने होल्ड किया, हम सोच रहे थे कि ये 500 इस लेवल के आसपास 530 के आसपास जाके एक बार एटलीस्ट गिरेगा। तो यहाँ पे हमारी गलती हो गई, हम यहाँ तक होल्ड करें। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक डम भी दिख रहा था, और एचडीएफसी बैंक ही मार्केट को नीचे लेके आया दिख रहा था, बट हम स्टॉप लॉस लगा नहीं पाए। एंड हियर यहाँ पे हमारी लॉस मोटा मोटा 1 लाख के आसपास हुई है। एक सी हमने दोबारा बाइंग करी थी, एक्सपायरी डे था, तो हम उसको रखे काफी टाइम, तो ये 40-50 पॉइंट्स बेसिकली डिके हो गया। एक्सपायरी नहीं, पता नहीं था, भूल गए थे, नहीं तो हम बाय नहीं करते। हालांकि आपको अगर याद होगा, लाइव में मैंने यहाँ पे कट करी थी मार्केट, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा था। जिन्होंने रखा होगा उनको ज्यादा लॉस हुआ होगा। राइट, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, निफ्टी वालों के लिए इट वाज गुड अनलेस दे हैव डन देयर ओन ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी वालों के लिए अच्छा था, नो डाउट अबाउट दैट, बट हमने उसको अननेसेसरली लॉस में कन्वर्ट किया। आज की अगर हम बात करें देखो, एस्ट्रो टाइमिंग हैज बीन वर्किंग एक्सेप्ट मंडे। रेस्ट ऑफ द डेज एस्ट्रो टाइमिंग हैज वर्कड मोटा मोटा करेक्ट। ट्यूसडे को अगर हम छोड़ दें, ये वोलाटिलिटी था। वोलाटिलिटी में हमने अच्छे पैसे बनाए, अगर आपको लाइव में पता होगा। यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट 1 लाख की प्रॉफिट थी। ये ट्रेड हमने नहीं लिया था, यहाँ पे दोबारा हमने 400 पॉइंट लिया, अराउंड 70-80 थाउजेंड। राइट, सो मंडे वॉज ए ब्यूटीफुल ट्रेडिंग डे, सॉरी, मोटा मोटा छोटा। ट्यूसडे वॉज ए ब्यूटीफुल ट्रेडिंग डे। वेडनेसडे हमारा लॉस, और आज वो लॉस से ज़्यादा हमने रिकवर किया। एंड द ट्रेड्स वर वेरी सिंपल। जब मार्केट यहाँ पे ये बाई जोन से ग्रीन कैंडल यहाँ पे काटा, यहाँ से मेरी ट्रेड यहाँ तक थी, मुझे जितना याद है। देर आर 100 पॉइंट्स दैट आई हैव गेन्ड, उसके बाद नहीं किया था फर्स्ट ट्रेड। देर आर ओनली 2 ट्रेड्स दैट आई हैव टेकन टुडे, एंड देन जब मार्केट यहाँ पे था तो मैंने मार्केट को सेल करा यहाँ तक। ओके, दिस इज गिवन मी अराउंड 40 to 50 थाउजेंड। राइट, सो कल का लॉस रिकवर हो गया, और कोई ट्रेड नहीं था मेरा, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ही है मेरा। और जब मार्केट यहाँ पे था, मैंने बोला था कि मार्केट को यहाँ पे सेल मत करो और थोड़ा ऊपर जाने दो, और फिर आप सेल कर सकते हो। दैट हैज हैपेंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। तो टुडे इट वाज गुड डे। तो इससे लेसन ये है कि पूरा लाइव नहीं करते हैं तो हमारा ट्रेड ज़्यादा अच्छा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेस्ट ऑफ द डेज एक्सेप्ट वेडनेसडे। कल की अगर हम बात करें, देखो ये एक ना वर्चुअल बाय जोन मैंने यहाँ पे लगाया था, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग बाइंग फिर आया हुआ है। इसको हम कल काट देंगे, कल के लिए ज़रूरी नहीं है। हाउएवर ये बाय जोन, ये बाय जोन, ये सेल जोन हम रखेंगे। हाउएवर ये बाय जोन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस कल के लिए नहीं है। तो कल मार्केट क्या कर सकता है, अगर राष्ट्र अपना साथ देता है तो प्रिफरेबल ट्रेड होगा कि मार्केट गैप डाउन करे, गैप डाउन करके ऊपर जाए। आइदर ये बाईजोन फिर से रेजिस्टेंस बनेगा आपका, आइदर ये बाईजोन पे मार्केट रेजिस्टेंस ले ले,
बॉटम से या टॉप से या जोन में से कहीं से भी, मोस्टली बॉटम से लेना चाहिए इसको। और मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो वी कैन स्टिल गो अहेड एंड टेस्ट 46,450 एटलीस्ट। इसके बाद कितना आएगा वी डोंट नो, बिकॉज दिस इज वीकली थर्ड सपोर्ट, तो इस एरिया से मार्केट बाय दे सकता है, बड़ा दे छोटा दे वी डोंट नो, बट दे सकता है, गारंटी नहीं है। हाउएवर हाई चांसेस है कि मार्केट अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है तो यू माइट सी ए सेल आफ्टर 12 o'clock और दैट माइट बी ए गुड सेल। ओके, टारगेट वैसे बन रेट 126 तक, बट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ तक आ गया तो बहुत बड़ी बात है। 450 to 350 का लेवल अगर आ गया तो बड़ी बात हो गई। मार्केट अगर गैप अप करता है, दैट मीन्स हैवी गैप अप करता है, तो भी आप इस एरिया से सेल कर सकते हो। दिस इज जोन फ्रॉम वेयर यू कैन सेल अगेन एंड देन अगेन इन द बॉटम, दैट मीन्स दिस लेवल 47,159, वहां पे मार्केट यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद का गारंटी मेरा नहीं है। ठीक है, बट यहाँ 12 to 330 में मार्केट यहाँ तक आ सकता है। बड़ा फॉल हो गया तो आप लकी बन जाओगे। सो दीज आर द टू गैप अप एंड गैप डाउन सिनारियोस। निफ्टी में देखो आपको मोटा मोटा एक टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा हेड एंड शोल्डर्स, बट मैं इसको हेड एंड शोल्डर पर्सनली नहीं मानूंगा। फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे, मुझे जितना याद है। ठीक है, बनता है कि नहीं बनता है वो भी एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इसको अभी कंप्लीट होने में टाइम है। ठीक है, इसको कंप्लीट होने में टाइम है। कंप्लीट होगा तो ही हम कुछ ट्रेड वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक ट्रेड्स इन दिस हेड एंड शोल्डर। हाउएवर दिस इज बुलिश इन नेचर, दैट मीन्स ये बुलिश कब होगा, अगर आप इसकी लेवल्स निकालते हो हेड एंड शोल्डर का, ये नेकलाइन बनता है मोटा मोटा, मतलब शोल्डर का जो यहाँ पे बनता है ये बाई जोन है। दैट मीन्स अभी ये सेल के हिसाब से काम करेगा। आज भी अगर देखोगे मार्केट 1230 तक तो ऊपर ही था अपना, आस्ट्रो ने आज एकदम डॉट काम किया है, राइट। इसी बाय जोन ने रेजिस्टेंस देके मार्केट को नीचे गिराया आइडियली, इफ यू सी, राइट। ठीक है, कल दो केसेस हो गए, या तो मार्केट ह्यूज गैप अप अगर करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ये बाय जोन काटता है, तो आपकी ट्रेड बनती है 320 तक, मतलब 100 पॉइंट की ट्रेड बनेगी। फिर मार्केट इस तरह का नेगेटिव कर देगा आइडियली, मोटा मोटा ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये बाय जोन का रेजिस्टेंस है। 320 340 इसको आप लंबा करके रख सकते हो, जिसने हमें पहले भी हेल्प किया है। ये आपका बढ़िया सप्लाई है, तो सप्लाई डेफिनेटली यहाँ से देगा। सो 320 से आप सेल करना चालू कर सकते हो 350 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, दिस माइट हैपन और दिस माइट हैपन। ओके, ये अगर गैप अप होता है। प्रिफरेबल ट्रेड जो हमारी है मार्केट की गैप डाउन में होती है, दैट मीन्स मार्केट गैप डाउन होता है, ये निकला शोल्डर जो है, शोल्डर का हेड जो है इसके आसपास, ये दोनों का हेड यहाँ पे ये लेवल है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज स्विंग लेवल, दिस स्विंग लेवल इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सपोर्ट करके अगर मार्केट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काट देता है या सीधा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काट देता है, तो आप दोबारा ये हेड तक, नेक लाइन तक आप ट्राई कर सकते हो, 22,220 210। और उसके बाद प्रॉपरली इसको नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने दो, जब भी स्विंग काटेगा आप ये लेवल और ये लेवल तक मार्केट को लेके आ सकते हो। ठीक है, दैट वुड बी आवर ट्रेड। मार्केट अगर गैप डाउन होता है बड़ा वाला, देन वी डोंट नो, फिर यहाँ से कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से भी नेकलाइन से, सॉरी हेड से भी मार्केट घूम सकता है, बट वो 1230 के बाद हम ट्रेड करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए प्रिफरेबल ट्रेड, जहाँ पे बॉटम टच करने के बहुत हाई चांसेस दोबारा है, ये वाला सिनारियो अगर बनता है, बट इट्स नॉट प्रिफरेबल। ओके, प्रिफरेबल ट्रेड क्या है, हल्का सा गैप डाउन, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, विल बाय टुवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस एंड विल सेल अगेन दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड, रेस्ट विल सी इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।